हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबलीज तक हम लोगों ने देख लिया था क्लास में, और मेरे ख्याल से सबलीज में अब किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, उस पर आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए। सो बेसिकली आज हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, और इस कंसेप्ट का नाम है चेंज इन मिनिमम रेंट। चेंज इन मिनिमम रेंट। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी कंडीशंस आपके सामने आ सकते हैं जिसमें लैंडलॉर्ड कहता है कि मैं मिनिमम रेंट में थोड़े चेंजेस लाऊंगा। अब ये मिनिमम रेंट में चेंजेस लाने की क्या नीड पड़ी या क्या आवश्यकता है वो समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज जब हम लीज पे लेते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता है। कभी कभी कोई चीज हम जब लीज पे लेते हैं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाए। कभी कभी उसके सेटअप में टाइम लगता है, कभी हम कुछ चीज़ बिल्ड करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, कभी कोई चीज़ हम तैयार करते हैं तब उसमें टाइम लगता है, रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज कलेक्ट करने में हमको टाइम लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब मैंने उसको लीज पे लिया तभी मैंने उसको स्टार्ट भी कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले सपोज हम लोग को हॉस्पिटल खोलना है लीज पे, उसने मुझे एक या तो प्लॉट तैयार, एक या तो मुझे लैंड दे दिया, या फिर कह सकते हैं एक कंस्ट्रक्टेड हाउस दे दिया लीज पे। मैंने ले तो लिया, अब क्या है, मैं उसको पूरी तरह से रिनोवेट करता हूँ, मैं उसको हॉस्पिटल लाइक बनाता हूँ, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता हूँ, उसमें चीज़ों को एक साथ लाता हूँ, रिसोर्सेज लाता हूँ, बड़े बड़े कह सकते सर्जिकल इक्विपमेंट्स लाता हूँ, टेक्निकल चीज़ें लाता हूँ, मशीन्स लाता हूँ ताकि चेक कर सके। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे रिसोर्सेज इकट्ठे करने होते हैं, तब जाकर के मेरा सर्विस देना या मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो लीज लेने के डेट से लेकर के और मैं कमेंसमेंट जिस दिन कर दूं उस दिन का डेट सेम रहे ये जरूरी नहीं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो भी मुझे रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। तो मैं जाता हूं लैंडलॉर्ड के पास और बोलता हूं कि साहब जब तक मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप रेंट थोड़ा कम रख लो। जब मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, जब मैं कमेंसमेंट करूंगा बिजनेस का, जब मुझे इनकम आनी शुरू हो जाएगी तो रेंट आप बढ़ा देना। आ रही बात समझ में? जब मैंने उससे लीज पे लिया उस समय मुझे लगा कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम है, मैंने कहा कि सर थोड़ा सा मुझे समय दे दो, कुछ समय दे दो, जब मेरा कमेंसमेंट हो जाएगा तब आप रेंट बढ़ा देना, अभी थोड़ा रेंट कम रखो। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जब कमेंसमेंट करना तब से रेंट मुझे बढ़ा के दे देना, अभी कुछ कम दे दो, अभी मुझे 10,000 रुपये पर महीना दे दो या पर साल दे दो, बाद में 15,000 पर इनाम दे देना। आ रही बात समझ? या हर साल इंक्रीज कर देंगे, मैं इस साल 10,000 रखूंगा, अगले साल मैं 11,000 रखूंगा, उसके बाद 12,000 रखूंगा, उसके बाद 13,000 रखूंगा। ये होता है चेंजेस इन मिनिमम रेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील किया जाए इसके बारे में हम लोग को देखना है। ठीक, चलिए, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं आपके साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। ठीक है, आप लोग को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। चलिए मैं पढ़ता हूं आपके साथ। सबसे पहले हमको यहां पे दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन में कि लीज हमने एसेट किया है 400 एकड़ ऑफ लैंड। मैंने 400 एकड़ ऑफ लैंड दिया हुआ है 1 फरवरी 2016 को। ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मिनिमम रेंट ऑफ ₹3 पर एकड़ पर एनम विल बी चार्ज अप टू कमेंसमेंट। कंडीशन मैंने मिनिमम रेंट के साथ ये लगाई है कि मैं 3 रुपए पर एकड़ लूंगा कमेंसमेंट तक, और जैसे ही आप कमेंसमेंट कर दोगे देयर आफ्टर ₹4 पर एकड़
पहले 3 रुपए पर एकड़ लूंगा और जैसे ही कमेंसमेंट आप कर दोगे उसके बाद 4 रुपए पर एकड़ के हिसाब से मैं लूंगा। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट कितना दिया है सर? डेट ऑफ कमेंसमेंट इसमें दिया हुआ है 1 अक्टूबर 2016। रॉयल्टी का रेट है वो है 1 रुपए पर टन। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है साहब, और अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन लगाइए। आइए सारे के सारे अच्छे बच्चे मेरे साथ क्वेश्चन लगाएंगे। वी आर एज्यूमिंग ईयर एंड होता है फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 31 मार्च 2000। हर साल 31 मार्च को होता है, ठीक है, एवरी ईयर 31 मार्च। ये हम एक एजम्पशन डाल दे रहे हैं कि हर साल हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। आइए करते हैं। सबसे पहले ये लाइन हम लोग बनाएंगे और समझेंगे। हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। सर ईयर भी कुछ लिख दीजिए। मैंने कहा चलो बेटा ईयर लिख देते हैं 16-17, ठीक। इसके पहले क्या रहा होगा सर? इसके पहले तो रहा होगा 15-16, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा ठीक, अब क्या कह रहा है? कह रहा है ये कि 1 फरवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 1 फरवरी को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जल्दी से बताओ 1 फरवरी कहाँ होगा सर? 1 फरवरी 2016 तो यहां कहीं होगा। 1 फरवरी 2016 यहां होगा। 1 फरवरी 2016 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस कमेंस यानी कि लीज पे लिया। और मैंने कमेंस कब से किया? मैंने कमेंस किया है 1 अक्टूबर 2016 को, जो कि यहां कहीं आएगा। बिल्कुल सर यहां आएगा। सर आप ये वर्किंग कर क्यों रहे हैं? वर्किंग बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको मिनिमम रेंट निकालने में कोई दिक्कत ना हो। सर मिनिमम रेंट क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 400 एकड़ लैंड है और 1 एकड़ का 3 रुपए है, तो 400 एकड़ का होगा 1200। यस सर बिल्कुल, यानी कि 1 एकड़ अप टू कमेंसमेंट तक की बात करूं तो अप टू कमेंसमेंट बोला है ₹3 पर एकड़ और 400 एकड़ है, यानी कि 1200 हो गया इसका रेंट कमेंसमेंट तक। और कमेंसमेंट के बाद बोला है वो बढ़ के हो जाएगा 4 रुपए, यानी कि 400 इंटू 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1600, यानी कि ये बढ़ के हो जाएगा 1600। यहां तक कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अब कह रहा है कि पहले साल की अगर मैं बात करूं तो 1 फरवरी से 31 मार्च हमारा पहला साल है ना? जल्दी से बताओ ये कमेंसमेंट के पहले के साल हैं या कमेंसमेंट के बाद के साल है? सर ये तो कमेंसमेंट के पहले का साल है और इतने का डेटा मुझे दे लेना है। इसके पहले से कोई मतलब नहीं है और इसके बाद से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसके पहले और इसके बाद से मुझे कोई मतलब अभी फिलहाल में नहीं है, ठीक। ओके, तो हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पीरियड से हमको मतलब है, उसके पहले का हमको डेटा से कोई मतलब है नहीं। अब ये कमेंसमेंट के पहले का पीरियड है, यानी कि यहां से यहां तक, यानी कि मैं लिखना चाहूं तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 की बात करूं तो यहां सिर्फ पड़ रहा है 2 महीने, फरवरी और मार्च, क्योंकि उसके पहले तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं था और बिजनेस स्टार्ट करें मैं लीज पे लिया ही नहीं था। तो जब लीज पे लिया ही नहीं हूं तो मुझे रेंट भी नहीं पे करना है। इसका मतलब कि 2 महीने का रेंट से हमको मतलब है। और 2 महीने का रेंट कैसे निकालूंगा? 2 महीने का रेंट निकलेगा अगर 1200 जो है, अगर 1200 जो है वो 12 महीने का है
तो 2 महीने का कितना होगा सर? 1200 अगर है तो यानी कि 100 रुपये महीना, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 200। ये 200 आ जाएगा आपका मिनिमम रेंट 2015-16 का। क्या कोई समस्या है? सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 1 फरवरी 2016 को बेटा मैंने लीज पे लिया, इसका मतलब उसके पहले की कहानी से हमको कोई मतलब है ही नहीं। हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को हर साल, यानी कि 1 अप्रैल 2016 को हम लोग 31 मार्च 2016 भी कह सकते हैं, यहां पे एंड होता है। तो इस साल सिर्फ मेरे पास कितना महीने हैं सर? इस साल सिर्फ हमारे पास 2 महीने हैं, फरवरी और मार्च। कह रहा है कि 400 एकड़ लैंड है और 3 रुपए पर एकड़ के हिसाब से है, तो 1200 रुपए का तो मिनिमम रेंट हो गया। 1200 रुपए का मिनिमम रेंट हो गया सालाना। हमें कितने महीने से मतलब है? 2 महीने से। तो 1200 को 12 से डिवाइड कर दिया, आ गया 1 महीने का, और उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फरवरी और मार्च से, तो हमारा आ गया 200, यानी कि इस साल का हमारा मिनिमम रेंट होगा 200। क्या ये बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कमेंसमेंट के बाद की बात। अगर मैं इसकी बात करूं, बेटा ध्यान से देखना, मैं इसको हटा देता हूं और इसको कॉपी पेस्ट करके यहां लिख देता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की, और इसी के बीच में वो दिन आ गया जिस दिन मैंने बिजनेस को कमेंस किया था। कमेंस सर हम लोगों ने किया था 1 अक्टूबर 2016 को। इसके पहले 3 रुपए पर एकड़ था, इसके पहले 3 रुपए पर एकड़ है, और इसके बाद 4 रुपए पर एकड़ है। ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। यहां से यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां हमारे पास 1200 है। महीने कितने हैं सर? महीने की अगर बात करूं तो महीने हैं हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने, यानी कि 6 महीना इधर है और 6 महीना इधर है। इस 6 महीने की बात करूं तो 1200 रुपया सालाना है। 1200 रुपया सालाना है, तो 1 महीने का कितना होगा सर? 12 से डिवाइड कर दीजिए, और कितने महीने का लेना है? 6 महीने का, यानी कि आ जाएगा 600। ये तो इतने पीरियड का हुआ। अरे बोलो हाँ सर बिल्कुल। लेकिन अभी मेरा साल खत्म नहीं हुआ है, साल तो ये भी है। ये लगता है तुम्हारा 1600 के हिसाब से, तो बताओ 1600 के हिसाब से 12 महीने का निकाल दो तो आ जाएगा 1 महीने का, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो ये आ जाएगा 800। इसका मतलब कि 800 ये रेंट, 600 इस पीरियड का है और 800 इस पीरियड का है। तो मैं इस पीरियड और इस पीरियड को अगर मैं जोड़ दूं तो पूरे साल भर का निकल जाएगा। तो 600 ये और 800 ये, इसका मतलब कि मेरा टोटल कितने का रेंट हो गया? 1400 का। और मैं यहां पे मिनिमम रेंट कितना लिख दूंगा? 1400। इसके बाद तो बेटा कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो हर साल 1600 रुपया महीना है। इसका मतलब कि यहां भी 1600 और यहां भी 1600। खत्म। रॉयल्टी का रेट कितना है? रॉयल्टी का रेट है आपका 1 रुपए पर टन। तो यहां कुछ नहीं, यहां हो जाएगा आपका 1000, यहां हो जाएगा आपका 1900 और यहां पे हो जाएगा 1100। और मैं यहीं पे क्वेश्चन कर रहा हूं समाप्त। सर आप यहीं पे क्वेश्चन समाप्त कर देंगे? मैंने कहा यस। इसके बाद की सारी चीजें क्या है? होमवर्क है, क्योंकि समझाने लायक बात सिर्फ यहीं तक थी। इसके बाद का सारा तो आप कर लेंगे और वो जाएगा आपका होमवर्क। ठीक है? सो क्वेश्चन ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को नाम दे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। ये मैं अपने मन से दे रहा हूं, मुझे 16 बहुत पसंद है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 16 ही दे दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा क्या है? होमवर्क है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 16 इसका सॉल्यूशन सारे के सारे बच्चे हमें भेज देंगे।
कोई भी समस्या होगी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और इसमें मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ यही थी, अगर इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम लोगों ने 1 फरवरी तक का निकाला, 1 फरवरी से 31 मार्च का, वो आ गया हमारा 200। उसके बाद से मुझे इस साल से मतलब था, इसलिए मैंने यहां से इसको कट किया और यहां कर दिया पेस्ट। फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मुझे निकालना था। बीच में हमारा डेट ऑफ कमेंसमेंट आ गया। डेट ऑफ कमेंसमेंट के पहले 3 रुपए था और उसके बाद 4 रुपए है। मैंने 1200 निकाल दिया, 6 महीने का था तो 6 महीने का कितना होगा निकाल दिया, और 1400 साल भर का था तो 6 महीने कितना होगा निकाल दिया। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, हमारा निकल गया मिनिमम रेंट। शॉर्ट वर्किंग रिकूप के लिए कुछ कंडीशन लगाया नहीं है, साफ साफ बोला कि कहीं भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, उसको कभी भी राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपका रह गया नजराना, तो सारे बच्चे इसको नोट करेंगे और हेडिंग डालेंगे नजराना। चलिए बेटा, आज हम लोग और एक आज हम लोग का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है नजराना, उसके बारे में समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, ठीक है। तो अक्सर आप मूवी में देखते होगे, या बाहुबली या कई तरह की मूवीज होती थी, उसमें एक राजा जो है वो दूसरे राजा से व्यापार करने के लिए तोहफे भेजा करता था, पटाने के लिए, कि साहब अगर मैं इनको कई बड़े बड़े तोहफे दूंगा तो कहीं ना कहीं ये मेरे से मित्रता कर लेंगे और इसी मित्रता का मैं फायदा उठा लूंगा। तो कभी कभी ऐसे भी एसेट होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। अब जब एसेट है और उसकी अवेलेबिलिटी कम है लेकिन उसके चाहने वाले लोग बहुत हैं, यानी कि उस एसेट को यूज करने, यानी कि उस एसेट को एक्वायर करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन प्रोवाइड करने वाले की कमी है। अब मामला फंसा कि मैं कैसे इसको पटाऊं, कैसे मैं उस लैंडलॉर्ड को, कैसे मैं उस राजा को, कैसे मैं उस व्यक्ति को अपने ओर खींच लूं कि ये एसेट मुझे ही वो दे और किसी को न दे। तो वो क्या करता है, वो बड़े बड़े तोहफे दे देता है। तोहफे देखो ऊपर तुम लोग को दिख रहा होगा, ये थाली में खूब सोना चांदी हीरा जवाहरात, और ये एंटीक पीस कोई मस्त पानी वानी पीने का, या शराब वराब होता है ना, शराब वाला पीने के लिए मस्त एक होता था जग, तो ऐसी कुछ एंटीक पीस है या ऐसा कुछ वो लोग भेजते थे, माला सोने अशरफियां, कि उस राजा को हम पटिया ले ताकि हमारा जो है ट्रेड जो है वो अच्छे से चलता रहे। अच्छा, यही सेम काम होता है रॉयल्टी के केस में भी। जब मुझे लैंडलॉर्ड से कोई ऐसा एसेट चाहिए जिसकी अवेलेबिलिटी कम है लेकिन उसको चाहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो कहीं लैंडलॉर्ड वो एसेट उसको ना दे दे तो मैं उनको भेजता हूं नजराना। मैं क्या भेजता हूं उनको? नजराना। मैंने कहा ये लीजिए साहब, मेरे तरफ से तोहफा कबूल कीजिए और ये एसेट आप मुझको दे दीजिए लीज पे। तो अगर मैं किसी तरह का पेमेंट करता हूं लैंडलॉर्ड को कि वो एसेट मुझे ही करे, लीज पे दे, तो ऐसे किसी पेमेंट को या ऐसे किसी कंसिडरेशन को या ऐसे किसी भी चीज को अगर मैं देता हूं गिफ्ट के तौर पे, तो वो हमारा कहलाता है नजराना। पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। नजराना को एडवांस रॉयल्टी से एक्सचेंज मत कर देना, इंटरचेंज मत कर देना। एडवांस अलग चीज है, नजराना अलग चीज है। एडवांस का मतलब होता है कि मैंने आपको लीज का पैसा पहले दे दिया, आप उसको आने वाले समय में एडजस्ट कर लेना, यह एडवांस का मतलब होता है। कंसीडरेशन में एडजस्ट कर लेना। लेकिन नजराना जो है वो आपका प्योरली गिफ्ट है, एक्स्ट्रा कंसीडरेशन है,
जो आगे चल के एडजस्ट नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। नजराना इज नथिंग बट लाइक अ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा है जिसको मुझे आने वाले कई सालों में राइट ऑफ करना है। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि नजराना एक पेमेंट है जिसका मैं दूंगा 1 साल, लेकिन इसको मैं राइट ऑफ करूंगा आने वाले कई सालों तक, जितने साल तक मुझे बेनिफिट मिलेगा। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। यानी कि जब नजराना पे होगा तो पेमेंट करते समय अपने बुक में एंट्री करेगा लेसी। लेसी अपने बुक में क्या एंट्री करेगा? लेसी अपने बुक में एंट्री पास करेगा नजराना अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उसने पेमेंट किया है नजराना का। और ये नजराना जो है वो उसका है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं लिख देता हूं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आने वाले कई सालों में राइट ऑफ होगा। तो जब हर साल वो राइट ऑफ करेगा तो वो एंट्री पास करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नजराना। आई डोंट थिंक कि अब किसी को कोई समस्या है। सर कैसे एंट्री पास करेंगे? मैंने कहा एंट्री इस तरीके से पास होगी बेटा, नजराना टू बैंक। मान लो मैंने नजराना दिया 20,000 का, तो मैंने यहां पर लिख दिया 20,000 और 20,000। इस नजराना का फायदा मुझे आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। इस नजराना का फायदा मुझे आने वाले 10 सालों तक मिलेगा। तो हम इसको 10 साल में राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि हर साल कितना हो जाएगा? 2,000। खत्म। इसका और कुछ करना ही नहीं है, बस इतना करो और आपका काम खत्म। तो सर नजराना क्या है? नजराना इज अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, इज अ टाइप ऑफ कंसिडरेशन, इज अ टाइप ऑफ, कह सकते हो कि मैं ब्राइब कहना गलत होगा, एक तरह का मैं आपको लोभ लुभावने वादे करते हुए कुछ सामान दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ क्या करो, व्यापार करो, या आप अपना ये एसेट मुझे दो और मैं आपको उसके बदले में नजराना पेश कर रहा हूं। ठीक है, नजराना इज एन एक्सपेंडिचर। तो नजराना टू बैंक पहले एंट्री, और उसके बाद से हम क्या कर देंगे? PL टू नजराना आने वाले 10 सालों में राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अराउंड 80% हिस्सा रॉयल्टी का कंप्लीट हो गया है। हार्डली हमारी 2 क्लासेस और लगेंगी और 2 क्लासेस में आपका रॉयल्टी कंप्लीट। ठीक है, तो बस 2 क्लासेस में हम लोग रॉयल्टी खत्म कर देंगे। आई होप अब तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो सारा का सारा आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी तरह की अगर इश्यू होगी तो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके।